हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत शानदार होगा। वीडियो में आपको शानदार शानदार सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नए नए सेंटेंसेज आपको सीखने को मिलेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है और एक पेन एक नोटबुक लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको लिखते जाना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपके आने वाली वीडियो है कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, क्या हम साथ में अच्छे नहीं लगते? क्या हम साथ में अच्छे नहीं लगते? डोंट वी लुक गुड टुगेदर? देखिए, ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है और अपने नेगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, तो डोंट इसमें डू नॉट, ठीक है, दोनों आ गए। डू नॉट वी लुक गुड, क्या हम अच्छे नहीं लगते? डू नॉट वी लुक गुड टुगेदर मतलब एक साथ या साथ में। ठीक है, जैसे कि अपन कई बार बोलते हैं यू लुक गुड, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो या आप अच्छे लगते हो। ठीक है, तो डोंट वी लुक गुड टुगेदर, क्या हम साथ में अच्छे नहीं लगते? क्या हम साथ में अच्छे नहीं दिखते? ठीक है, डोंट वी लुक गुड टुगेदर। हम एक ही हाइट के हैं। वी आर ऑफ द सेम हाइट। देखिए, आर वी आर ऑफ द सेम हाइट। सेम हाइट मतलब बराबर के हाइट के हैं, एक ही हाइट के हैं हम। जैसे एक बार सेंटेंस ऐसे भी होता है, वी आर ऑफ द सेम एज, हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज के हैं। वी आर ऑफ द सेम माइंड, हमारा एक ही माइंड है। ठीक है, तो वी आर हम हैं, ऑफ द सेम हाइट। द सेम हाइट मतलब एक ही हाइट, ऑफ मतलब के, तो वी आर ऑफ द सेम हाइट। ओके, वी आर ऑफ द सेम एज। लेकिन मेरा मंगेतर मुझसे छोटा है। बट माई फियोन्से इज शॉर्टर देन मी। फियोन्से मतलब होता है मंगेतर, दूल्हा। ठीक है, बट माई फियोन्से इज शॉर्टर देन मी। देखिए, ये कंपेरेटिव डिग्री लगी है, यहाँ पे तुलना होती है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस, जैसे कि माई फियोन्से इज टॉलर देन मी, मेरे से लंबा है। से ज़्यादा, कंपेयर। ठीक है, इस सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते थे, मेरा मंगेतर मुझसे ज़्यादा छोटा है। ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा लगता तो सीधा ही बोल दिया, लेकिन मेरा मंगेतर मुझसे छोटा है। ठीक है, तो बट माई फियोन्से इज शॉर्टर देन मी। जैसे कि और एग्जांपल, जैसे कि तुम मेरे से बेहतर हो, तो यू आर बेटर देन मी। ओके, उसे मुझे किस करने के लिए एक मेज पर खड़े होने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे उसे ज़रूरत है, ये खुद की बात नहीं कर रही है, उसे ज़रूरत है, तो उसे के लिए ही। ठीक है, लड़का है, इसके लिए ही, तो ही। ज़रूरत है मतलब नीड्स, नीड नहीं आएगा। ठीक है, नीड्स, ही नीड्स। ज़रूरत है टू स्टैंड, खड़ा होने की, टू स्टैंड खड़ा होने की। टेबल पे, ऑन अ टेबल, ऑन अ टेबल, क्या करने के लिए? टू किस मी, मुझे किस करने के लिए। ओके, तो ही नीड्स टू स्टैंड, उसे खड़ा होने की जरूरत है, ऑन ए टेबल, टेबल पर, टू किस मी। ओके, सेंटेंस क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ही नीड्स टू स्टैंड ऑन अ टेबल टू किस मी। सर, आपका नाम क्या है? सर, व्हाट इज योर नेम? आपके पिता का नाम? सर, व्हाट इज योर फादर नेम? व्हाट इज योर मदर नेम? व्हाट इज योर कंपनी नेम? ओके, कुछ भी सेंटेंस, तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब देखिए क्या बोलती है, जरा सोचिए कि मैं इसका परिचय इस रूप में दूं, यह मेरा पति है। ठीक है, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन दैट, जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन दैट, कि आई इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय कराना। ओके, हिम, तो ये लड़का है, इसकी बात करिए, तो आई इंट्रोड्यूस हिम, मैं इसका परिचय कराती हूँ। एज मतलब होता है के रूप में, किस रूप में है? दिस इज माई हस्बैंड, ये मेरा पति है। ठीक है, तो मैं इसका परिचय इस रूप में दूँ या मैं इसका परिचय इस रूप में कराती हूँ या करती हूँ। एज
एज मतलब होता है के रूप में, दिस इज माई हस्बैंड, मेरा यह मेरा पति है, इस रूप में। ओके, सेंटेंस है हमारे पास में, जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए, दैट आई इंट्रोड्यूस हिम एज दिस इज माई हस्बैंड। ओके, यह कैसा लगेगा, हाउ डज दिस साउंड, हाउ डज दिस साउंड। देखिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर मत जाइए, साउंड सेंटेंस प्रेजेंट का है या इस तरह का लग रहा होगा आपको, बट ये सामने वाले से पूछ लिए कि कैसा लगेगा, अगर मैं इसे अपने हस्बैंड के रूप में परिचय दूं तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो हाउ डज दिस साउंड। देखिए साउंड्स गुड आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है कि लगना, साउंड्स, साउंड गुड, साउंड के बाद में आगे एडजेक्टिव लगता है। ठीक है, अच्छा बुरा इंटरेस्टिंग कोई भी चीज़। ठीक है, तो हाउ डज दिस साउंड, यह कैसा लगता है या कैसा लगेगा। ठीक है, तो आप आंसर में दे सकते हैं साउंड्स गुड। ठीक है, जिस तरह का आपका सेंटेंस है, जिस तरह का सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप साउंड के आगे कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं, कोई भी डरावनी, कोई भी इंटरेस्टिंग वाली, अच्छी वाली। ठीक है, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं, साउंड्स गुड, अच्छा लगता है। कोई भी प्लान बताया आपको, कोई भी फ्रेंड ने, आपने, आपके फ्रेंड ने आपको प्लान बताया, ठीक है, कहीं पे जाने का, तो आप बोल सकते हैं साउंड्स गुड, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। वो सब भूल जाओ, फॉरगेट ऑल दैट, फॉरगेट ऑल दैट, ये सब भूल जाओ। ठीक है, या ये सब छोड़ो। कोई बात अगर आपको चेंज करना हो टॉपिक, तो आप कई बार बोलते हैं कि छोड़ो ये सब भूल जाओ। ठीक है, तो फॉरगेट ऑल दैट, फॉरगेट ऑल दैट। ओके, वह बात करना भी नहीं जानता। सेंटेंस समझिए, वह बात करना भी नहीं जानता। ही डजेंट इवन नो हाउ टू चैट। देखिए, ही डजेंट नो मतलब वह नहीं जानता, ही डजेंट नो मतलब वह नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता। ठीक है, ही के साथ में डजेंट का यूज होता है। ठीक है, तो ही डजेंट नो वह नहीं जानता। हाउ टू चैट, चैट मतलब बातें करना। ठीक है, तो ही डजेंट नो हाउ टू चैट, वह नहीं जानता कि बातें कैसे करें। लिटरली अर्थ अपन ने ये निकाला है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही डजेंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना नहीं जानता। ही डजेंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार, वह कार चलाना नहीं जानता। ठीक है, तो अब सेंटेंस को वापस देखिए, ही डजेंट नो, ही डजेंट इवन नो। देखिए यहाँ पे इवन का यूज हुआ है एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, मतलब वह चैट करना भी नहीं जानता, मतलब ही डजेंट इवन नो हाउ टू चैट। इसका मतलब वह बात करना भी नहीं जानता, जैसे कि वह खेलना भी नहीं जानता। ही डजेंट इवन नो हाउ टू प्ले, ही डजेंट इवन नो हाउ टू कुक, वह पकाना भी नहीं जानता। समझिए, यहाँ पे भी के लिए अपन ने इवन का यूज किया है, कोई काम करना भी नहीं जानता। ठीक है, उसके लिए आपने इवन का यूज किया है वर्ब से पहले। ओके, उसने मुझे मैसेज किया, ही टेक्स्टेड मी। स्वीटी पाई, क्या तुमने खाना खाया। स्वीटी पाई मतलब यहाँ से प्यार से बुलाने का कोई नाम, नेम होगा। ठीक है, तो डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। पास्ट का सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, डिड से चालू हुआ। डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। ओके, डिड यू स्टडी, क्या तुमने पढ़ाई की। ओके, डिड यू गो आउट, क्या तुम बाहर गए। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं आप। डिड यू आगे वर्ब, तुमने कोई भी काम किया, तो डिड यू आगे, क्या तुमने ये काम किया। ओके, तो डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। गॉट इट। अब देखिए क्या बोलता है, वह तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रही है, सी इज फ्लैटरिंग विद यू। देखिए फ्लैट विद मतलब हो गया छेड़खानी करना। ठीक है, विद आगे आपका जो भी इंसान है। ठीक है, तो सी इज फ्लर्टिंग विद यू, वह तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रही है। फ्लर्ट, फ्लर्ट करना मतलब जिससे भी आप कोई लव वगैरह करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, उसके सामने बातें करना, अपनी बड़ाई करना, दैट इज कॉल्ड फ्लर्ट। ठीक है, तो सी इज फ्लर्टिंग विद यू, वह तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रही है। देखिए जैसे कि सेंटेंस है, आई एम फ्लर्टिंग विद हर, मैं उससे छेड़खानी कर रही हूँ। ठीक है, तो फ्लर्ट विद दोनों एक साथ लिखना है, तो सी इज फ्लर्टिंग विद यू, वह तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रही है। अब क्या बोलता है इसमें वाला आदमी, देखो मैं इसकी कैसे मदद करता हूँ। लुक एट हाउ आई विल हेल्प हर।
लुक, लुक के बाद में एट लगता ही है, ठीक है। देखो, लुक एट हाउ आई विल हेल्प हर, मैं इसकी कैसे मदद करता हूँ। अब यहाँ पे विल है तो विल का मतलब कैसे मदद करूँगा, ठीक है। बात तो ये फ्यूचर की बताता है, बट आप हिंदी में किस तरह इस सेंटेंस बोलते हैं, देखो मैं कैसे मदद करता हूँ, ठीक है। तो आप फ्यूचर में करने जा रहे होते हैं इस काम को, तब आप विल का यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में, ठीक है। मैं आपको ये ऐसा सेंटेंस हर वीडियो में मिलता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि विल का यूज आप करता हूँ, इस तरह के सेंस में भी करते हैं। जैसे कि आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। इस तरह सेंटेंस बना है ये। तो सेंटेंस वापस रिपीट करते हैं, देखो मैं इसकी कैसे मदद करता हूँ। लुक एट हाउ आई विल हेल्प हर, हर लड़की के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है आदमी लड़की को, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो, कैन यू डू मी ए फेवर। देखिए, जब भी आपको कोई का फेवर चाहिए होता है, किसी से काम करवाना हो, तो आप बोलिए उससे कैन यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो। थोड़ा आप पोलाइट बोलना चाहते हैं तो कुड यू डू मी ए फेवर, कुड का यूज कर लीजिए, ओके। तो क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो, ओके। अब क्या बोलता है, मैं युगल को उनका गिफ्ट देने के लिए मंच पर जा रहा हूँ। सेंटेंस समझ में आ गया हिंदी में। मैं युगल, युगल यहाँ पे है जिसकी वेडिंग है, लड़का लड़की उनके लिए यूज हुआ है युगल, कपल, ओके। तो मैं युगल को उनका गिफ्ट देने के लिए मंच पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, स्टेज पे, टू द स्टेज, ठीक है। आई एम गोइंग टू द स्टेज, मैं स्टेज जा रहा हूँ, क्या करने के लिए, टू गिव, देने के लिए, गिव द कपल, कपल यहाँ पे युगल, देयर गिफ्ट, देयर गिफ्ट मतलब उनका गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। दो है, ठीक है, तो उनका, तो देयर गिफ्ट। तो आई एम गोइंग टू द स्टेज, मैं स्टेज जा रहा हूँ, टू गिव द कपल देयर गिफ्ट, उनका गिफ्ट देने के लिए, ओके। युगल बोलो, दंपत्ति बोलो, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो खो जाएगा। जो ये लड़का खड़ा है ये नीली शर्ट में, इसके लिए बोलता है यदि इसे अकेला छोड़ दिया जाए तो खो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे लगा लीजिए, यदि इसे अकेला छोड़ दिया जाए तो यह खो जाएगा, ठीक है। ये वैसे बोलिए, ही विल गेट लॉस्ट, ही विल गेट लॉस्ट, यह खो जाएगा। इफ लेफ्ट अलोन, इफ लेफ्ट अलोन मतलब, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, ठीक है। लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ दिया अलोन, ठीक है। यदि अकेला छोड़ दिया, ठीक है, तो ही विल गेट लॉस्ट, यह खो जाएगा, ठीक है। लड़का इसलिए पास में है, इसलिए अपन ने यह बोला। अगर दूर होता मतलब यहाँ आसपास नहीं होता इनके, तो वह बोलते अपन, तो वह खो जाएगा, ठीक है। तो यदि अकेला छोड़ दिया तो यह खो जाएगा। तो सेंटेंस हमारे पास में है, ही विल गेट लॉस्ट, यह खो जाएगा। इफ लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया जाए तो। गॉट इट। कुछ देर इसके साथ रहना, ध्यान रखना, बी विद हिम फॉर अ वाइल। बी मतलब होता है होना, बनना, रहना, ठीक है। तो बी विद हिम, इसके साथ रहना, फॉर अ वाइल मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, ठीक है। लिख लीजिए, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, बी विद हिम, इसके साथ रहना, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, ध्यान रखना, प्लीज टेक केयर, टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लीज टेक केयर, ध्यान रखना, बी विद हिम फॉर अ वाइल, प्लीज टेक केयर। गॉट इट। मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा इन 2 मिनट्स, 2 मिनट, ठीक है। टाइम आप चेंज कर सकते हैं, इन 2 आवर्स, इन 1 आवर्स, इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट वापस आ जाऊंगा। गॉट इट। अब देखिए लड़की क्या बोलती है, यदि आपको डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, ठीक है। यू कैन होल्ड माई हैंड, अपन ने सेकंड सेंटेंस मेरा हाथ पकड़ सकते हैं वो पहले लगाया, ठीक है। तो यू कैन होल्ड माई हैंड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, तो यू कैन होल्ड, आप पकड़ सकते हैं मेरा हाथ। इफ़ यू आर स्केर्ड, यदि आपको डर लग रहा है, यदि आप डरे हुए हैं तो, ठीक है। तो यू कैन होल्ड माई हैंड, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, इफ़ यू आर स्केर्ड। देखिए आप सेंटेंस में इफ़ यू आर स्केर्ड इसको आप पहले भी लगा सकते हैं, और यू कैन होल्ड माई हैंड इसको बाद में लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इफ का यूज होता है तो ऐसा काम, यदि ऐसा हो तो ऐसा हो, ठीक है। आपको डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इफ आता है सेंटेंस में, इफ से चालू करते सेंटेंस, तो मतलब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, मतलब कंडीशन होती है, शर्त होती है, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, क्या मैं इसके बजाय तुम्हारी कमर पकड़ लूं, ठीक है। मतलब ये हाथ पकड़ने के बजाय क्या बोलता है, क्या मैं इसके बजाय तुम्हारी कमर पकड़ लूं। शेल आई होल्ड, शेल आई होल्ड योर वेस्ट इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है के बजाय, के बदले में, ओके। तो शेल आई होल्ड, क्या मैं पकड़ लूं योर वेस्ट इंस्टेड, वेस्ट मतलब कमर, ओके। तो शेल आई होल्ड योर वेस्ट इंस्टेड, क्या मैं इसके बदले में तुम्हारी कमर पकड़ लूं, हाथ पकड़ने के बजाय, ठीक है। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, उसके हाथ में गिफ्ट भी नहीं है, ही डजेंट इवन हैव अ गिफ्ट इन हैंड। देखिए पहले तो आप ये भी को हटा दीजिए, तो सेंटेंस में हमारे पास हुआ उसके हाथ में गिफ्ट नहीं है, ही डजेंट हैव अ गिफ्ट इन हैंड, ठीक है। ही डजेंट हैव, उसके पास नहीं है, अ गिफ्ट, गिफ्ट नहीं है। ही डजेंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। ही डजेंट हैव अ बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। ही डजेंट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं है, ओके। अब सेंटेंस है गिफ्ट के लिए, तो ही डजेंट हैव अ गिफ्ट इन हैंड, उसके हाथ में गिफ्ट नहीं है। अब भी मैंने बताया आपको तो जोर देने के लिए, तो उसके हाथ में गिफ्ट भी नहीं है, ही डजेंट इवन हैव अ गिफ्ट इन हैंड, ओके। तुम ये समझ भी नहीं पाई, यू कुडंट इवन अंडरस्टैंड दैट। देखिए यू कुडंट, इवन को हटा दीजिए, तुम यह समझ नहीं पाई, यू कुडंट अंडरस्टैंड दैट, तुम यह समझ नहीं पाई या तुम यह समझ नहीं सकी, ओके। देखिए कुडंट, कुड का यूज अपन कोई भी काम नहीं कर पाया, कोई भी काम नहीं कर सका, जैसे कि आई कुडंट मीट हर, मैं उससे नहीं मिल पाया या मैं उससे नहीं मिल सका। आई कुडंट प्ले, मैं नहीं खेल सका, ओके, यानी खेल नहीं पाया, ठीक है। तो सेंटेंस यह, तुम यह समझ भी नहीं पाई, यू कुडंट इवन, इवन देखिए वो ही आ गया बी, अंडरस्टैंड दैट, तुम यह समझ भी नहीं पाई या तुम यह समझ नहीं सकी, ओके। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, क्या मैं ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूँ जो खो जाएगा। कहने का मतलब है क्या मैं ऐसे व्यक्ति की तरह लगता हूँ जो खो जाएगा, ठीक है। अब लड़की से बोलता है ये, डू आई लुक, क्या मैं दिखता हूँ या क्या मैं लगता हूँ, लाइक समवन, लाइक समवन मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की तरह, हु विल गेट लॉस्ट, जो खो जाएगा। हूँ यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, समवन के बारे में बता रहा है, ठीक है। समवन के और हूँ का रिलेशन है, ठीक है। समवन के बारे में बता रहा है हूँ जो, हु विल गेट लॉस्ट जो खो जाएगा। डू आई लुक लाइक समवन, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूँ, हु विल गेट लॉस्ट जो खो जाएगा, ओके। देखिए क्या बोलता है, जब तुम मुझे अपनी सुंदरता से मंत्र मुग्ध करने की कोशिश कर रही हो तो मैं खुद परेशान हूँ। आई आई एम माई सेल्फ मेड, मतलब हो गया मैं खुद परेशान हूँ, माई सेल्फ मतलब खुद, मतलब हो गया परेशान। वाइल यू आर ट्राइंग, जब यू आर ट्राइंग तुम कोशिश कर रही हो, टू मैस्मराइज, मैस्मराइज मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, सम्मोहित करना, ठीक है। किसी को देखकर आप कोई भी जादू से सम्मोहित करना, ठीक है, या ब्यूटी से सम्मोहित करना, सुंदरता से सम्मोहित हो जाते हैं। तो मी यू आर ट्राइंग टू मैस्मराइज, तुम मुझे मंत्रमुग्ध कर रही हो या सम्मोहित कर रही हो, मी मुझे, विद योर ब्यूटी अपनी सुंदरता से, ठीक है। तो आई एम माई सेल्फ मिप्ड, मैं खुद परेशान हूँ कि जब तुम, यू आर ट्राइंग टू कोशिश कर रही हो मैस्मराइज मंत्रमुग्ध करने की मुझे, विद योर ब्यूटी अपनी सुंदरता से, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है लड़का, दफा हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा, गेट लॉस्ट और एल्स आई विल एंड अप किसिंग यू। देखिए गेट लॉस्ट मतलब होता है दफा हो जाओ या चले जाओ, निकल जाओ। और एल्स का मतलब होता है नहीं तो, वरना, अन्यथा। इसको आप अदरवाइज भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। आई विल एंड अप किसिंग यू, देखिए आई विल एंड अप किसिंग यू, एंड अप का मतलब होता है कुछ फाइनली कुछ करना, खत्म हो जाना, मुकाम पर पहुंचना। कहने का मतलब है कोई भी आप काम करते आ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, फाइनली उस काम को कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि ये इतनी देर से बातचीत कर रहे थे, ठीक है,
तो अब इसका कहने का मतलब है कि आई विल एंड अप किसिंग यू, मैं अब ये किस करके मैं ये सब बातचीत खत्म कर दूंगा, तुम चली जाओ यहाँ से, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारी बहस लड़ाई पर खत्म हुई, तो आर डिस्कशन एंडेड अप फाइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की चीज ये है कि उनकी बहस चल रही थी, फाइनली एंड अप हुई, मतलब फाइनली खत्म हुई लड़ाई पर। ठीक है, तो इसकी जो अपने पास स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एंड अप प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, देख लीजिए, आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, एंड अप आ गया, उसके बाद में किसिंग आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इस तरह स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे एंड अप का मतलब होता है फाइनली कुछ करना, आखिरकार। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही था। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए हो सके तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।